सभी लोग इस तरह के अवसरों पर एकत्रित होते हैं और हम सभी लोग कुछ न कुछ उस ईश्वर के अंश से कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी ज्ञात है कि यह जो युग है वो आर्थिक युग है और हम लोग सभी उस अर्थ के ही उसमें घूम रहे हैं और वह धर्म काम मोक्ष की तो वह भुला चुके हैं। और इस युग में इतना झूठ साँच फरेब भी चल रहा है। उसी बीच में हम सभी लोगों को अपना रास्ता चुनना है, निकालना है और इन सभी लोगों के बीच में रहते हुए, बीच से गुजरते हुए हमें अपने रास्ते को देखना है कि हम कहाँ उपस्थित रहें, कहाँ जाएं, कैसे रहें, जो अपने आप को हम लोग सुरक्षित रख सकें। क्योंकि कहा गया है भगवान भगवती का जोड़ा कर्मों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो जिस तरह के कर्म हम लोग देख रहे हैं, यदि उसी का अनुसरण करेंगे और उन महापुरुषों के आश्रमों के में विहारों में जाकर जो हम लोग देखते सीखते हैं उसकी अनदेखी करेंगे तो हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगना होगा। लेकिन ये सब बातें हमारे मस्तिष्क में घुसती ही नहीं है, आती ही नहीं है, हमारे अंदर हमारा ठहराव भी नहीं रह गया है। उसके भी अनेक कारण हैं। क्योंकि जब तक हम इस युग में जी रहे हैं, सतर्क नहीं रहेंगे, चौकन्ना नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे और अपने रास्ता अपने नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, अपने आप में हम लोग नहीं रह पाएंगे। उसका यही कारण है कि इस आर्थिक युग में, झूठ साँच के युग में, इस लोभ लालच के युग में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति में हम लोग जो दूषित अन्न, जल, वातावरण का सेवन कर रहे हैं। और यह आप लोगों को कई बार आगाह भी किया जा चुका है कि हमारा जो दूषित अन्न है, जल है, जिसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जिसके चलते इतनी बीमारियां, इतने रोग व्याधि उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग आते हैं और अधिकांश यही रोग से ग्रसित हैं। विचित्र नाना प्रकार के रोग, कैंसर रोग जैसे तो आज बहुत ही बुखार जैसा हो गया है, खांसी सर्दी जैसा हो गया है, हर किसी को है। तो इतना आगाह करने पर भी हम लोग नहीं चेतेंगे तो यह हमको न स्थिर रहने देगा, न शरीर को स्वस्थ रहने देगा, न मानसिकता को हमारे अच्छी बने रहने देगा। हम लोग उच्छृंखल होंगे, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास क्षमता ही नहीं रहेगी। क्योंकि न हमारा शरीर स्वस्थ है, न हमारा मन स्वस्थ है, न हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है। तो यह सब किसी के थोड़े से उकसावे पे भी किसी का नुकसान कर देना, किसी को मार देना, किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ कर देना, इस प्रवृत्ति में, इन कर्मों में हम लोग लगे रहेंगे। और यदि जो अतिशय चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। वो उसी में लगे रहेंगे कि हम कैसे किसी भी तरह उस अपने जो बटोर रहे हैं उसको बटोर लें, अर्थ के रूप में, किसी भी रूप में एकत्रित कर लें, जिससे कि हम और हमारा परिवार और आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी रहे। क्योंकि हम लोग को कभी कहा गया कि जिस भाव मनोभाव से, जिस विधि से हम लोग अपनी जीविका कमा रहे हैं, वो हमारे मानसिक और मस्तिष्क पर, हमारे परिजनों को जो हम खिला रहे हैं, दे रहे हैं, उस पर असर करता है। कैसे असर करता है? ठीक उसी प्रकार असर करता है जिस तरह कि हम कहीं जाते हैं, जैसे आश्रम में गए या कहीं पे रहे, किसी का फूल ही चुराते हैं, तोड़ते हैं और उसको चोरी से लाके उस पर चढ़ाते हैं अपने इष्ट पर, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसको भगवान भगवती मानते हैं। तो हमारा कर्म तो वह चोर
हमारे हाथ में मुट्ठी में वो जहर की चूड़िया है, वो आपको वो नहीं देगा कि हम उनके आगे चढ़ा दें, कि उनको मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं उसकी आवश्यकता उनको नहीं है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव है, कि मेरा स्वभाव है कि मैं इस तरह से आपके कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये हमारा स्वभाव है। मैं अर्पित कर रहा हूँ, अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा हूँ। तो बंधुओं, हम लोगों में विश्वास की बहुत कमी हो रखी है। हम आजकल किसी पे जल्दी विश्वास भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा युग ही है। लेकिन बिना विश्वास के हम लोग चल भी नहीं सकते। हम लोग अपने आप में हम लगाए हुए हैं, अपने परिवार के लगाए हुए हैं, और उस परिवार को जो हम दे रहे हैं वो उनकी मानसिकता को खराब कर रहा है, उनके संस्कारों को समाप्त कर रहा है। बड़े होकर आप नहीं देख रहे हैं, अपने माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं, चाहे वो करोड़पति हो, लखपति हो, कितने भी पति हो, अपने माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं। आज वो वृद्धाश्रमों में जाके शरण ले रहे हैं कि शांति से कम रहें, लेकिन उनमें भी मोह रहता है अपने बाल बच्चों के प्रति, जिनको इतना पीड़ा सहकर, दुख सहकर, सब कुछ करके अपने कलेजे का टुकड़ा मानकर पाले पोसे बड़ा किए हैं, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है। कुछ तो हम लोग जो अतिशय चालाकी कर रहे हैं और उनको जहर दे रहे हैं, उनका मन मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। मैं नहीं